नमस्कार साथियों, बीएससीबी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप सबों को प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 से बताने जा रहा हूं। ये प्रश्नावली 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे पहला है 4 के 1 का कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। हम ए और बी का मान कुछ ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ अगर रखेंगे पहला क्वेश्चन में साइन ए का मान 30 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री, दोनों तरफ रखते हैं। इधर रखेंगे तो फिर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बी का वैल्यू। यहाँ से देखते हैं तो साइन 60 और 30 90 डिग्री बराबर यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ से देखें तो साइन 90 का वैल्यू 1। अब यहाँ भिन्न के जोड़ यदि कर दिया जाए 2 2 के लगभग 2 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 2 एकम 2 तो √3 एकम √3। तो दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कभी भी नहीं होगा। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्या है? असत्य। पहला गलत हो गया। आइए देखते हैं दूसरा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये देखने से पहले एक बार इसको और समझ लेते हैं। कहा था साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह असत्य कैसे हुआ? तो हम मान कुछ वैल्यू ले लिए ए और बी का, उसमें पुट किए दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसलिए क्या है? असत्य है, सत्य नहीं है। एक तरीका और भी है, जब आप इंटर में जाइएगा तो ये फार्मूला होता है स्पेशल, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है पूरा फार्मूला साइन ए प्लस बी का, जबकि यहाँ क्या दिया है? साइन ए प्लस साइन बी, जो कि गलत है। तो इस फार्मूला के माध्यम से भी गलत हुआ, हम वैल्यू लिए उसके माध्यम से भी बराबर नहीं आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है? असत्य है। अब आइए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो आपका नोट पर आधारित है। जब हम त्रिकोणमिति के मानों का एक सारणी बना के आपको दिया था, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल के बताया था कि साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा टेन थीटा और साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब थीटा के मान में वृद्धि होती है। जब थीटा के मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है। हमने सारणी से बताया था कि निष्कर्ष निकाल कर कि साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा का मान कब बढ़ता है? जब थीटा का मान में वृद्धि होती है। यहाँ क्या कहा? थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो उस निष्कर्ष के आधार पर देखते हैं कि हाँ, सही रूप में कि थीटा के मान वृद्धि करती है तो साइन थीटा का मान बढ़ जाता है। तो ये सत्य है, ये सत्य है। और घटता कौन है? अगर यहीं पर अगर रहता इस तरह बच गया कॉस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे के मान थीटा में वृद्धि के साथ घटता है। ये हम निष्कर्ष निकाल के बता दिए थे उस टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से सबके मान में देखे थे कि साइन थीटा जब साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा का मान बढ़ जाता है जब थीटा में वृद्धि होती है, थीटा के मानों में। और अगर थीटा के मान में वृद्धि होती है तो किसका मान घटता है? कॉस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घट जाता है।
तो उस निष्कर्ष के आधार पर हम यहाँ देखते हैं तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ वृद्धि होती है, सही है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है। फिर तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ अभी तुरंत बताए हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ केवल बढ़ता कौन है, साइन टेन और सेक, जबकि कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा घटता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि वृद्धि होती है, तो क्या हुआ, असत्य हुआ, ये सत्य नहीं है। यहाँ वृद्धि के जगह कमी होती तो सत्य होता, तो ये तीसरा गलत। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों थीटा के किस मान पर बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पर, जैसा कि आप टेबल में देख चुके हैं कि दोनों का वैल्यू कब बराबर है, तो थीटा का मान यदि 45 रखते हैं तो साइन 45 का मान भी 1 होता है और साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम देख चुके हैं सारणी से कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि केवल थीटा के 45 डिग्री पर, थीटा के मान 45 डिग्री रखने पर ही दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होते हैं। जबकि यहाँ कहता है सभी मानों पर, तो ये गलत हो। अगर कहता कि केवल एक मान वो 45 पर बराबर होते हैं तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ सभी मान कह के गलत किया, इसलिए भी क्या है, असत्य। पांचवा देखते हैं, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखते हैं, टेबल में आपको दिखाए थे, जैसा कि याद होगा आपको बताए थे कि कॉट ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। अब ए का वैल्यू 0 का है तो कॉट 0 डिग्री बराबर लिख सकते हैं हम कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कॉस 0 की बात करें तो कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है, साइन 0 होता है 0। तो किसी भी अंक में अगर 0 से भाग लगता है तो इन्फिनिटिव का रूप पकड़ता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। और अपरिभाषित को ही कहते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो इसका इस तरह से यहाँ देखते हैं तो a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। तो ये सही हुआ, यानी 4 का 5वां क्वेश्चन सही हुआ। निकाल के भी बता दिए और आप टेबल से भी देख सकते हैं कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, यानी इन्फिनिटिव का रूप लेता है। तो इस तरीक़ा से 4 का पहला गलत हुआ, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत और 5वां सही। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्नावली के थ्योरम की तरफ। ये इस तरीका से यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 समाप्त हुआ।